हेलो एवरीवन। और एच सी एस जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसका देखो, कट ऑफ रिजल्ट और ऑब्जेक्शंस, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी है कि कट ऑफ क्या जाएगी। और 2-3 दिन से वीडियोस भी बड़ी बन रही हैं यूट्यूब के ऊपर। उसमें कुछ लोग जेन्युइनली इंटरेस्ट दे के और कुछ रीज़नेबल बातें करके कट ऑफ प्रोडिक्शंस ठीक भी बता रहे हैं, बट कुछ लोग अब भी कट ऑफ को बहुत ज़्यादा ऊपर बता रहे हैं कि कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। और डिफरेंट रीजंस बता रहे हैं कि दे आर यूपीएससी स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग एंड दे आर अदर डिफरेंट रीजंस दे आर गिविंग कि number of vacancies are less, so number of candidates those will be selected will be very much less. So to some extent these things are right, but one thing that is lagged in every video, जो सब सारी वीडियो में एक चीज़ लैग कर रही है, सी सेट का जो इफ़ेक्ट इस कट ऑफ पे होने जा रहा है उसके बारे में डिस्कशंस किसी ने ज़्यादा करी नहीं है। उसके बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। सबसे पहले कट ऑफ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, कट ऑफ मेनली इन माय ओपिनियन will be this: if you are getting anything around this, go for mains. If you are getting in the range of 58, देखो डेफिनेटली 58 से नीचे नहीं जा रही है यूआर की। बाकी क्योंकि हरियाणा के ही लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता है, तो बाकी कैटेगरीज अप एंड डाउन हो जाएंगी। उसका प्रेडिक्शन लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि पेपर का लेवल लास्ट लेवल से बहुत ही अलग लेवल था, तो इसका प्रेडिक्शन लगाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट यूआर का इस रेंज में ही रहेगी। अगर आपके इस रेंज के अंदर को मेंस, अगर आपका जीएस के पेपर में इस रेंज में गए हैं तो मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। पेपर का लेवल तो चलो यूपीएससी भी ऐसे लेवल पे देता है, बट द थिंग है कि यूपीएससी भी कहीं ना कहीं वन स्टेटमेंट क्वेश्चंस दे देता है, जो कि इसमें मिसिंग थे। अप्रोक्स 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे। पेपर लेंथी था। अगर पेपर लेंथिंग होता है और ज़्यादा स्टेटमेंट होती है तो कन्फ्यूजिंग होता है। कन्फ्यूजिंग मतलब हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो वो सबके साथ हुआ है, कहीं एक क्वेश्चन कहीं दो क्वेश्चन। दैट्स वाई कट ऑफ इस रेंज में रह रही है 58 से 62। बाकी कैटेगरीज़ का कुछ कन्फर्म नहीं बता सकते, क्योंकि हरियाणा का ही लोग इसमें रिजर्वेशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो यूआर का सबसे बड़ी बात है। तो इस रेंज में अगर आपके क्वेश्चंस हैं ठीक, तो आपका इसमें मेंस के लिए कॉल आएगी आपकी, तो अपनी प्रिपरेशन तैयार रखें। नेक्स्ट चीज़ जो देखो, जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सबसे बड़ी बात यह कि ऑब्जेक्शंस कुछ लोगों ने दिए हैं। और जैसे श्वेता ढुल ने भी, मैडम ने बोला है कि सिर्फ 87 क्वेश्चंस में इशू है, क्योंकि 87 में तो डेफिनेटली सब जिसने अटैम्प्ट करा है, क्योंकि वो बी ऑप्शन ही ठीक था, उसमें तो होगा ही। और हर्षवर्धन वाला में भी सबको मार्क्स मिलेंगे, ग्रेस मिलेगी सबको। अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन आए मेरे हिसाब से गलत नहीं था। अगर गलत था तो आपने रिप्रेजेंट करा होगा, वो डिसाइड करेगा एचपीएससी। अब रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट आएगा 2 तारीख को, डेफिनेटली 2 तारीख को रिज़ल्ट आ रहा है। 2 या 3 तारीख को रिज़ल्ट दे देंगे, ये इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 5th ऑप्शन फिलिंग इशू। अब ये गलती कहीं ना कहीं कमीशन की भी है कि इन्होंने ढंग से सबको नहीं बोला है, और मेरे हिसाब से 50 से 60% लोगों ने फिल नहीं करा है या गलत फिल करे हैं। अब अगर जिसने फिल करा है उसको और जिसने नहीं करे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर कोई फिल करता है तो डेफिनेटली उसका टाइम ख़राब होता है, तो जिसने फिल नहीं किए तो आप उस पर क्या पेनल्टी लगा रहे हो, या पेनल्टी उन पे नहीं लगा रहे हो तो जो उन्होंने पूरे फिल करे हैं उनको क्या ग्रेस दोगे आप। तो कहीं ना कहीं ये कमीशन के लिए सिर दर्द होने जा रही है ये चीज़, और ये चीज़ इतनी आसान नहीं है।
क्योंकि कहीं ना कहीं इस फिफ्थ ऑप्शन का पर्पज़ ही डिफीट हो गया है। जिस पर्पज़ के लिए फिफ्थ ऑप्शन फिलिंग के लिए बोला गया था उसका पर्पज़ ही डिफीट हो गया। जब आप फिल ही नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं उसमें इंडल्ज हो रहे हो अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर। और जिसने फिल किया है तो उसकी भी गलती नहीं है कि उसने अपना टाइम वेस्ट करा है। तो कमीशन की कहीं ना कहीं गलती रही है कि अपना मैसेज ढंग से कन्वे नहीं करा है कमीशन ने। वही इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो हरियाणा में मोस्टली होता है, भुगतते कौन है? सीरियस कैंडिडेट्स भुगतते हैं। क्योंकि इस पे लिटिगेशन से बचने के लिए कमीशन को दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट लिटिगेशन लेके आने वाला है आगे, जहाँ में जो मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 2 या 3 तक वेट करो, अपना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके इस रेंज में क्वेश्चन बन रहे हैं तो प्रिपेयर करते रहो। मेंस के लिए कॉल आएगी और 2 महीने के अंदर मेंस हो जाएगा आपका। मेंस इतना टफ नहीं है उस साइड पे, प्री सबसे बड़ी बात है। अगर आप निकाल लेते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, फिर यही वीडियो थी जी। ऑल द बेस्ट।